दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1997 में रिलीज हुई हॉलीवुड डिजास्टर फिल्म वोल्केनो के बारे में। नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ बात होगी एक ऐसे आग के पहाड़ की जो अचानक से किसी बड़े शहर के बीचों बीच फट पड़े और लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दे। ये फिल्म हमें दिखाती है कि किस तरह इंसान की बनाई हुई मजबूत इमारतें और पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी प्रकृति के गुस्से के सामने कितनी छोटी और बेबस नजर आती है। कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस शहर से। सुबह का वक्त है, लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। कैमरा हमें शहर के अलग अलग हिस्सों को दिखाता है। कोई ट्रैफिक में फंसा है, कोई सुबह की कॉफी पी रहा है, कोई ऑफिस भाग रहा है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन फिल्म ये साफ कर देती है कि शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। अब कहानी शिफ्ट होती है शहर के अंडरग्राउंड हिस्से में, जहां लोग मेट्रो टनल बनाने का काम कर रहे हैं। अचानक से एक धमाका होता है और वर्कर्स देखते हैं कि कहीं से तेज धुआं गर्मी निकल रही है। कुछ वर्कर घबरा कर भागते हैं, लेकिन एक वर्कर पूरी तरह से जल जाता है। ये देखकर सबको लगता है कि शायद कोई गैस लीक हुई है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अब आते हैं फिल्म के हीरो माइक रॉक की तरफ। वो लॉस एंजलिस के ऑफिस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट में काम करता है। मतलब जब भी शहर में कोई डिजास्टर या बड़ी इमरजेंसी होती है, माइक और उसकी टीम उसे संभालने जाती है। माइक छुट्टी पर होता है और अपनी बेटी कैली के साथ समय बिता रहा है, लेकिन तभी उसे अंडरग्राउंड ब्लास्ट की खबर मिलती है। भले ही वो छुट्टी पे है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता और वो तुरंत साइट पर पहुंच जाता है। साइट पर उसे एक साइंटिस्ट डॉक्टर एमी भी मिलती है। वो जियोलॉजी एक्सपर्ट है और उसे शक है कि ये कोई गैस लीक नहीं बल्कि कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटी है। एमी बताती है कि शहर के नीचे की धरती बहुत गर्म हो रही है और ये किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। लेकिन बाकी लोग उसकी बात को इतना सीरियसली नहीं लेते। सबको लगता है कि ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट है। माइक वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहां एक और बड़ा ब्लास्ट होता है। इस बार आग और धुआं बहुत तेजी से बाहर आता है। कुछ ही देर में पूरे इलाके में लावा बहना शुरू हो जाता है। लोग समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली ब्लास्ट नहीं बल्कि ज्वालामुखी फटने का संकेत है, और वो भी किसी पहाड़ पर नहीं बल्कि सीधा शहर के बीचों बीच में। लोग सड़क पर चीखते चिल्लाते भागते हैं, कारें जलने लगती हैं, इमारतों की खिड़कियां फट जाती हैं। फायर फाइटर्स, पुलिस और इमरजेंसी टीम पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी इस आग के दरिया को रोक नहीं सकता। माइक और एमी अब ऑफिशियली समझ जाते हैं कि शहर एक बहुत बड़ी नेचुरल डिजास्टर का सामना करने वाला है। पूरा इलाका आग की लपटों और गर्म राख से भर जाता है। लावा का बहाव इतना तेज होता है कि कंक्रीट को भी पिघला देता है। जो भी चीज उसके रास्ते में आती है, गाड़ियां, पोल्स, इमारतों की दीवारें, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर भागते हैं। कुछ लोग मेट्रो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन धुआं और गर्मी उनकी जान ले लेता है। माइक तुरंत कमांड संभाल लेता है। वो अपने साथियों से कहता है, ये कोई छोटा मोटा ब्लास्ट नहीं है, ये वोल्केनो है और हमें तुरंत शहर खाली करना होगा। इमरजेंसी टीम को ऑर्डर दिया जाता है कि जितने भी लोग आसपास हैं सबको निकालो। माइक की बेटी कैली भी इस इलाके में होती है। माइक बहुत परेशान हो जाता है कि कहीं उसकी बेटी भी खतरे में ना पड़ जाए। डॉक्टर एमी एक साइंटिस्ट की तरह हर डिटेल पर ध्यान दे रही होती है। वो अपने इंस्ट्रूमेंट से टेम्परेचर और गैस लेवल चेक करती है और माइक को बताती है, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर प्रेशर नहीं रुका तो डाउनटाउन लॉस एंजलिस तक पूरा लावा फैल जाएगा। एमी क्लियरली वार्न करती है कि हमें तुरंत बड़े लेवल पर एक्शन लेना होगा, वरना हजारों लोगों की जान चली जाएगी। इसी बीच शहर का हॉस्पिटल भी लावा की चपेट में आने लगता है। पेशेंट्स को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ लोग फंस जाते हैं। फायर फाइटर्स और डॉक्टर्स मिलकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। ये सीन फिल्म में बहुत इमोशनल है, क्योंकि एक तरफ लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इमरजेंसी वर्कर्स अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचा रहे हैं। अब कैमरा जूम आउट होता है और हमें पूरा लॉस एंजलिस दिखाया जाता है। हर जगह आग, धुआं और डर का माहौल। हेलीकॉप्टर्स ऊपर से रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लावा अनस्टॉपेबल है। माइक को अब एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। क्या वो सिर्फ इलाके को खाली कराए या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए जिससे लावा को डाइवर्ट किया जा सके। मेट्रो वर्कर्स में से एक ब्रेव आदमी, जिसका नाम गेटर होता है, अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। वो बर्निंग लावा में गिर जाता है ताकि बाकी वर्कर्स सेफली बाहर निकल सकें। ये सीन काफी दिल छू लेने वाला है और हमें दिखाता है कि डिजास्टर सिर्फ तबाही नहीं लाता, बल्कि इंसानियत और सैक्रिफाइस की मिसाल भी सामने आ जाती है। अब तक लावा मेट्रो साइड से बाहर निकल चुका है और सड़कों तक फैलने लगा है। डाउनटाउन लॉस एंजलिस की तरफ बढ़ते हुए वो हर चीज को अपने रास्ते से मिटा देता है। इमारतों की दीवार पिघलने लगती है, कार्स धमाके से फट जाती है, लोग की चीखें पूरे शहर में गूंजने लगती हैं। कुछ लोग इतनी तेजी से भागते हैं कि अपने परिवार वालों को ही पीछे छोड़ देते हैं। कैमरा हमें दिखाता है कि किस तरह मॉडर्न सिटी कुछ ही मिनटों में वॉर जोन बन जाती है। माइक अब सिचुएशन रूम में बैठकर पूरी स्ट्रेटजी सोच रहा होता है। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, लावा को रोका नहीं जा सकता,
लेकिन क्या इसे डाइवर्ट किया जा सकता है? एमी और उसकी टीम बताती है कि अगर सिटी स्ट्रीट्स को सही जगह पर ब्लॉक और ब्लास्ट किया जाए तो लावा का फ्लो बदला जा सकता है। यानी हमें लावा को एक सेफ रास्ते पर मोड़ना होगा ताकि वो ओशियंस तक पहुंच सके। पुलिस और इमरजेंसी सिरेंज हर जगह बजने लगता है। लाउड स्पीकर्स पर अनाउंस किया जाता है, सभी लोग तुरंत शहर खाली करें, ये सिटी अब सेफ नहीं है। लोग अपने अपने घर छोड़कर भागते हैं, कुछ लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। सोल्जर्स और नेशनल गार्ड भी मदद के लिए आते हैं। माइक खुद सड़कों पर जाकर लोगों को इवैक्यूएट करने में मदद करता है। वो सिर्फ ऑर्डर देने वाला लीडर नहीं बल्कि खुद एक्शन लेने वाला आदमी है। एमी और इंजीनियर्स प्लान बनाते हैं कि कुछ बिल्डिंग को ब्लास्ट करके लावा का रास्ता बदला जाए।